जय श्री कृष्णा दोस्तों, आज आपके साथ मैं भागवत गीता के चैप्टर 18 का आखिरी श्लोक टेक्स्ट 78 शेयर करना चाहूँगा। Wherever there is Krishna, the master of all mystics, and wherever there is Arjun, the supreme archer, there will also certainly be opulence, victory, extraordinary power and morality. That is my opinion. That is Sanjay's opinion. जहाँ योगेश्वर कृष्ण हैं और जहाँ परम धनुर्धर अर्जुन है, वहीं ऐश्वर्य, विजय, अलौकिक शक्ति तथा नीति भी निश्चित रूप से रहती है, ऐसा मेरा मत है। फ्रेंड्स, ये कॉन्वर्सेशन जो संजय हैं, जो धृतराष्ट्र के सारथी हैं और जिनको वेद व्यास की कृपा से एक दिव्य दृष्टि मिली है, तो बेसिकली अब पूरी की पूरी महाभारत में ये जो भगवत गीता सुनने के बाद संजय ने अपना ओपिनियन शेयर किया है धृतराष्ट्र को, और उसके माध्यम से बेसिकली हम सबको, और ये भागवत गीता का कंक्लूजन है कि अल्टीमेटली जहाँ परमेश्वर योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण होंगे और जहाँ उनका अर्जुन जैसा डिवोटी होगा, वहाँ पे चार चीज़ें होंगी। तो वो चार चीज़ें क्या हैं? ऑपुलेंस, किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी, वहाँ हर चीज़ का ऐश्वर्य होगा। सेकेंड, विक्ट्री, जीत होगी, क्योंकि जहाँ भगवान श्री कृष्ण होंगे, भगवान श्री कृष्ण ही भगवान राम हैं और वहीं हनुमान जी होते हैं, और जहाँ भगवान हैं, राम हैं, हनुमान जी हैं, सत्य है, हमेशा जीत सत्य की होती है। सत्य में चाहते, इसलिए हम लोग कहते हैं। थर्ड बात यह है कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर, वहाँ पे असाधारण शक्ति आ जाएगी, बिकॉज जब भगवत कृपा होती है तो जैसे हनुमान जी ने पहाड़ उठा लिया था, तो उसका मतलब क्या है कि उनके अंदर एक दिव्य ऊर्जा आ गई थी। तो भगवत कृपा से एक्स्ट्राऑर्डिनरी एफर्ट्स करना शुरू कर सकता है कोई डिवोटी। और मोरालिटी होती है, आमतौर में देखा जाता है जब ऐश्वर्य आ जाए या काफ़ी पैसा आ जाए या वेल्थ आ जाए या पावर आ जाए, तो लोग एक्सप्लॉइटेटिव हो जाते हैं और इमोरल हो जाते हैं। लेकिन जब कोई भगवान के रास्ते पे चल रहा है और उसको भगवान एज कृपा ये सब पावर्स देते हैं, तो वो हमेशा नीति के लिए, सच्चाई के लिए, धर्म की रक्षा के लिए ही उस पावर को यूज़ करता है। तो फ्रेंड्स, हम सब लोग क्या ये नहीं चाहते कि हम ऑपुलेंट हों, विक्टोरियस हों, हम सब एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर एक्सपीरियंस करें और मोरालिटी के रास्ते पे चलें? हम सब ये चाहते हैं। तो फिर कमी किसकी है? भगवान श्री कृष्ण तो कण कण में वास करते हैं, तो कमी है अर्जुन बनने की। अर्जुन हम कब बन सकते हैं? जब हम अपने आप को शुद्ध करने के लिए कोशिश करें, भगवान से जुड़ने की कोशिश करें, भगवान से जुड़ने के रास्ते शास्त्रों में समझाए गए हैं, भगवान का नाम जाप करें, ह्यूमैनिटेरियन वर्क में अपने आप को इन्वॉल्व करें, शास्त्रों को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें, अलग अलग स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, मेडिटेशन, ऑल दीज प्रैक्टिसेस, इनसे क्या होता है? इससे हम शुद्ध होते हैं, और जितना जितना हम शुद्ध होते जाएंगे उतना उतना भगवत कृपा को हम अनुभव करेंगे। फ्रेंड्स, अक्सर लोग एक निराशावादी सोच लेके चलते हैं कि ठीक है, बट अब नेगेटिविटी इतनी स्ट्रांग हो गई है तो हम क्या करें? नेगेटिविटी कितनी भी स्ट्रांग क्यों ना हो जाए, लेकिन सत्य में विजयते। अगर आज हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि हम नेगेटिविटी से डील नहीं कर पा रहे, तो ये भी तो हो सकता है कि हमारी पॉजिटिविटी अभी उतनी स्ट्रांग नहीं हुई कि वो नेगेटिविटी से डील कर सके। सोचिए, एक रस्साकशी की गेम चल रही है, टग ऑफ वॉर। एक तरफ नेगेटिव फोर्सेस हैं, एक तरफ पॉजिटिव फोर्सेस हैं, ठीक है? तो अगर हमें अभी लग रहा है कि नेगेटिव फोर्सेस ज़्यादा हैं, तो इसका ये मतलब है कि हमारे अंदर की जो पॉजिटिव फोर्स है, हमारे अंदर की जो पांडव हैं, हमारे अंदर की जो दिव्य गुण हैं, वो अभी कमज़ोर हो रखे हैं। तो वो कमज़ोर हैं यानी कि वो मालनरिष्ट हैं। मालनरिष्ट हैं यानी कि उनको खुराक चाहिए। तो उनको खुराक जो है वो डिवोशनल एक्टिविटी से आप देंगे। जब आप डिवोशनल एक्टिविटीज़ को जीवन में सिंसियरली उतारेंगे, और एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए नहीं। कई बार लोग इम्पेशेंट हो जाते हैं कि भाई मैं तो 15 दिन से ये कर रहा हूँ। फ्रेंड्स, हम सोचें दुनियादारी की भी अचीवमेंट्स के लिए हम कितनी मेहनत करते हैं। एक डॉक्टर बनना है तो कितनी मेहनत करनी पड़ती है उसके लिए। हम बचपन से पढ़ाई कर रहे होते हैं, फाइनली एंट्रेंस एग्जाम निकालते हैं, 5 साल और पढ़ते हैं, तब जाके हम MBBS बनते हैं। उसके बाद भी उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, फिर हमें होता है कि MD करनी है, 3 साल और पढ़ो। तो इतनी मेहनत करने के बाद हम एक डॉक्टर बन पाते हैं। तो यहाँ तो भगवत प्राप्ति की बात हो रही है, जीवन के सबसे बड़े लक्ष्य की बात हो रही है। तो हमें कभी भी
इम्पेशेंट नहीं होना है, ये बातें सच हैं, ये बातें प्रैक्टिकल हैं, लेकिन उसके लिए हमें प्रैक्टिस करने के लिए तैयार रहना चाहिए, एंथुजियाज्म के साथ और पेशेंस के साथ। अगर हम चलते रहेंगे, हरि नाम कीजिए, सत्संग कीजिए, अपनी प्रैक्टिकल लाइफ की ड्यूटीज़ को एथिकली परफॉर्म कीजिए, ये समझते हुए कि अल्टीमेटली वही मेरी भगवान की सेवा है। और अगर आप ये सब करेंगे तो अपने आप पॉजिटिविटी को अपने जीवन में बढ़ता हुआ देखेंगे। और बाहर की दुनिया तभी बदल पाएगी फ्रेंड जब हमारी अंदर की दुनिया बदलेगी। ये बातें मैंने अलग अलग तरह से बार बार समझाई हैं, और अगर आप फिर भी भूल रहे हैं तो ABCD मॉडल फॉर पॉजिटिव लाइफ गोलोक एक्सप्रेस का वीडियो वो देखिए, उससे आपको हेल्प होगी टू अंडरस्टैंड कि हम सिंपल वे से कैसे भक्ति को स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरा एक ऑब्स्टेकल मैंने देखा है बिगिनर्स के साथ ये होता है कि वो हर एक चीज़ एकदम परफेक्शन से करना चाहते हैं। फ्रेंड्स, किसी भी चीज़ में हम एक दिन में परफेक्ट नहीं हो जाते। इट्स प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। तो सेम इज ट्रू इन स्पिरिचुअलिटी एंड डिवोशन। तो फ्रेंड्स, मेरी ये प्रेयर्स रहेंगी कि जितने भी लोगों ने ये बातें सुनी हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा डिवोशन में बढ़ें और अपनी लाइफ में पीस और पॉजिटिविटी को एक्सपीरियंस करें, और उस पीस एंड पॉजिटिविटी को आगे समाज में बांटने की कोशिश करें। फ्रेंड्स, साथ साथ में मैं ये भी एक्नॉलेज करता हूँ, बीइंग अ ह्यूमन बीइंग विद लॉट ऑफ इम्परफेक्शंस, मुझ में बहुत कमियाँ हैं। तो फ्रेंड्स, मैं ये रिक्वेस्ट भी करना चाहता हूँ कि ये मेरी एक कोशिश थी भगवान की सेवा करने की और समाज कल्याण की। इसमें अगर मुझसे कुछ गलतियाँ हुई हों तो प्लीज़ उसे नज़रअंदाज कर दीजिए, और मैं पहले से ही आपसे क्षमा याचना करता हूँ। और साथ में ये भी विनती करता हूँ कि हम इन चीज़ों को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें, और ये कहना छोड़ दें कि डिवोशन प्रैक्टिकल नहीं है। एक्चुअली इट इज़ अ वे ऑफ लाइफ, इट इज़ द ओनली वे ऑफ लाइफ जो हमें पॉजिटिविटी देता है और हमें नेगेटिव हैबिट्स से दूर लेके एक बहुत बेहतर इंसान बनाता है। और साथ साथ में डेथ इज़ इनएविटेबल फैक्ट, साथ साथ में हमें मुक्ति की तरफ भी फाइनली भगवद गीता लेके जाती है। फ्रेंड्स, इसी के साथ आज हम लोग भगवद गीता के सिलेक्टेड वर्सेस की प्लेलिस्ट कंक्लूड करेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। मैं आपके लिए प्रार्थना करता रहूँगा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बिजी टू द बॉडी, फ्री एज अ सोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। जय श्री कृष्ण।